सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना भारत के लिए दिन प्रतिदिन बड़े से बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी हथियार देकर भारत को बहुत ही खतरनाक लेवल पर खतरे में डाल रहा है। अब कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जो कि कंप्यूटराइज हैं, 3D हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री ने इन तस्वीरों को शेयर किया है, जिस तस्वीर को आप देखकर समझ जाइए कि खबर खतरनाक है। एक खतरनाक एडवांस युद्धपोत चाइना बना रहा है, ऐसा खुलासा हुआ है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्धपोत को कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के लिए बना रहा है। हिंद महासागर में ऑलरेडी चाइना, अब ये रही नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट, अब चाइना जो है हिंद महासागर में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है। और कहा जा रहा है, इसी नवभारत टाइम्स रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि चाइना जो है हमेशा चुपके से हिंद महासागर में, यानी जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी इलाका है, यहाँ उसके युद्धपोत और सबमरीन चुपके से मौजूद रहती हैं। और पाकिस्तान को भी वो एडवांस इस तरह के युद्धपोत बना कर दे रहा है ताकि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को एक बड़ा खतरा हो और भारत सख्ते में आ जाए। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर चीन के वायरल हुई, इसके बाद भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ और भारत के रक्षा मंत्रालय हैं वो एक्टिव हो गए हैं और कान खड़े हो गए हैं कि ये चीन कर क्या रहा है। चीन हमेशा से सामने से कुछ और अंदर से कुछ और रहा है। जैसे एक तरफ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं, एक तरह से बिना आंसू के आदमी गिड़गिड़ा रहा है। उधर चाइना भी मीठी मीठी बातें कर रहा है, जैसे कि चाइना और भारत मिलकर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और चाइना और भारत मिलकर ट्रेड करेंगे, हाथी और ड्रैगन साथ डांस करेगा, इस तरह के तमाम बयान। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट याद होगी जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताई थी। दूसरी रिपोर्ट ये है, याद दिलाने के लिए, कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए, चाइना ने लद्दाख के इलाके में हमारी ही ज़मीन पर दो जगह पर गांव बना लिए हैं। बड़ी बात यह है कि 56 इंच की छाती वाली सरकार के नेता ने ही संसद में इसका खुलासा किया है और कहा है कि बॉर्डर के इलाके को छोड़ दीजिए, हमारी ज़मीन पर 2 गांव लद्दाख के अंदर घुसकर चीन बना चुका है। लेकिन न हिंदू संगठन इस पर अड़ रहा है, न जय श्री राम का नारा बोलने वाले इस पर अड़ रहा है। औरंगजेब की कब्र तो खोदने को तैयार हुए बहुत सारे हिजड़ों के झुंड, लेकिन वही हिजड़ों के झुंड चीन के खिलाफ कुछ करने के बजाय, कुछ करना तो छोड़ो, चीन के खिलाफ एक बयानबाजी न कर पाए, चीन के खिलाफ एक प्रदर्शन नहीं कर पाए। यह है मोदी सरकार 56 इंच की लाल आंख वाली, कद्दू का लाल आंख वाली। हालात बहुत बुरे हैं। ये 2 खबर आपको बता दी। तीसरी खबर अब जानकर हैरानी होगी, जो हमारे गांव पर, फॉर एग्जांपल, आप मेरे घर पर आएँ और मेरे घर के गेट पर जो चबूतरा है उस पर आप कब्जा कर लें। ऐसे में आप कहोगे, रजा भाई मार के भगाओ इन सालों को, इनकी इतनी औकात, तुम्हारी ज़मीन है भाई, तुम्हारा वो बफर जोन है, तुम्हारी चौखट है, तुम्हारा चबूतरा है, तुम्हारी पैतरी है, तुम्हारी वो सीढ़ी है, कोई और कैसे आकर उस पर डटा हुआ भाई, ऐसे कैसे? यही कहेंगे ना आप, टू बी ऑनेस्ट, यही कहोगे। लेकिन वहाँ मैं क्या करूँ, वहाँ मैं जाऊँ उस पर जिसने कब्ज़ा किया है अपनी चौखट पर मेरी, मैं जाके कहूँ, और भाई क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, और भाई खैरियत, भाई साथ में काम करेंगे, हाँ साथ में काम करेंगे भाई, तुम माल लाओ, तुम मुझे बेचो, मैं माल अपना तुम्हें बेचूंगा, साथ में डांस करेंगे भाई, साथ में मौज करेंगे। अब इस कंडीशन को देखकर आप क्या कहेंगे, भाई बड़ा फट्टू है रजा यार, पड़ गई बस, ये औकात है तेरी। अबे तेरे घर के गेट पर कब्जा कर रहा है, वो तेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है और झटुल्ले तू इससे डील कर रहा है। अबे काय का आदमी है तू, नामर्द कहोगे। यही तो मोदी सरकार कर रही है। तवज्जो है, लद्दाख में चीन घुसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस रहा है, 7-8 गांव बसा चुका है, अपने मिलिट्री बेसिस भारत के बॉर्डर पर बनाकर मजबूत कर चुका है। भारत के लिए अब समुद्र, हिंद महासागर में चीन खतरा पैदा कर रहा है। ये तमाम चीज़ें संसद के अंदर मोदी सरकार ने मानी हैं।
दूसरी तरफ मोदी सरकार क्या कर रही है, ये देखिए, केक काट रही है। शर्म की बात है कि नहीं? अब बताओ, अब आप क्या नामर्द किसे कहोगे? आप कमजोर चूड़ी पहनने वाला किसे कहोगे? ये 56 इंच की छाती वाले की सरकार है, आथू है। ये देखिए 75वां साल सेलिब्रेट किया है चाइना और भारत ने अपनी दोस्ती का। केक काटा है, साथ में बातचीत की है, नाच गाना देखा है। उसके अलावा अगली रिपोर्ट ये देखिए, शी जिनपिंग ने हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय मुर्मू से फ़ोन पर बात की और वही फरेब कि हम अपने रिश्तों को बेहतर करेंगे, हम भारत का प्रोडक्ट खरीदेंगे, भारत का सामान लेंगे, अपना जो है सामान बेचेंगे, हम भारत के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे और ऐसा करके पूरी दुनिया में ड्रैगन और एलिफेंट साथ में डांस करेगा। वही जो एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, मतलब तुम हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो और हमसे ट्रेड भी करोगे। बात यह है कि एज अ आम भारतीय मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मोदी सरकार को बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की यही औकात है कि मुसलमानों को परेशान करेंगे, कब्र खुदवाएंगे, कुणाल कामरा का जो है शो ब्लॉक करवाएंगे, कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी देंगे, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, जहां वो शो करेगा वहां इनकी सेना जाकर तोड़फोड़ करेगी। लेकिन वही सेना चीन के खिलाफ नहीं निकलेगा। चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते यार, पापा बहुत मारेंगे। माननीय जयशंकर को सुपरस्टार माना जाता है। ANI के पॉडकास्ट में उन्होंने कई बार ये बोला और वो वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा, अरे चीन इज बिगर इकोनॉमी, आर यू मैड, डू यू थिंक वी गोना फाइट विद हिम? ओह नो नो नो, ना पापा ना, वो हमसे बड़ा इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ सकते, पागल हो क्या? यही सोच अंग्रेजों के ज़माने में RSS की थी कि भाई अंग्रेज़ हैं, इनसे हम कैसे लड़ेंगे, अबे भाई इनके पास इतने तगड़े हथियार, ना ना ना, हम तो अंग्रेज़ों के वो बन जाएंगे जासूस, कम से कम बचे तो रहेंगे। तो वही है भाई, वही खून चलता हुआ आ रहा है, अब यही भारत में हो रहा है। और वो वाला वीडियो आपको याद होगा, पेशाब बड़ी खतरनाक चीज़ है, गाय का पेशाब बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये इसको पीने के बाद आदमी की जो नसें हैं वो फैल जाती हैं, दिमाग की नसें एकदम सुन्न पड़ जाती हैं। फिर वो दिमाग से नहीं सोचता, वो अपनी शर्मगाह से सोचता है, सारा दिमाग उसका कहीं और पहुंच जाता है। और फिर वो कैसी बात करता है, वो याद होगा आपको, अमेरिका क्या है तू? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें आज तू क्या है बे? आज हम अमेरिका से कहते हैं तू क्या है बे? दोस्तों इसलिए कहते हैं गाय का पेशाब अगर पी भी रहे हो तो मुंह से पियो। ये ससुरे इंजेक्शन मारते हैं गाय के पेशाब का, फिर ऐसी बातें करते हैं। माजरत, सॉरी हजरात, ये जो कह रहे थे तू क्या है बे, ये रही रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बताया है कि सुमड़ी में मोदी सरकार झुक गई है और कह दिया है जापना तोहफा कबूल कर लो। रिपोर्ट यह है कि मोदी सरकार राजी हो गई है कि अमेरिका के साजो सामान पर जो भारत टैक्स लगाता है उसको घटाएगा। जी हां, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तमाम शर्तों को 56 इंच की छाती वाला लाल आंख वाला मान गया है। उधर अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमारी अमेरिका की कंपनी भारत के साथ मिलकर भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। उधर अमेरिका की फौज और भारत की फौज 13 दिन के लिए भारत में मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रही है। उधर दोस्तों बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर गोलीबारी की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसके बाद भारत ने भी पलट कर गोलीबारी की है। हजरात 12 महीने में कम से कम 85 हिंदू गद्दार मिले हैं। मेरी रिपोर्ट अगर ये नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, सनातनी गद्दार, हिंदू नाम वाले जो गद्दार हैं, क्योंकि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। तो बड़ी मेहनत से मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, जाकर देखिएगा, सब प्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने माना है और वो जेल के अंदर हैं। तमाम आला अधिकारी हैं, कोई रॉकेट बनाने वाला वैज्ञानिक है, तमाम के तमाम गद्दार सनातन धर्म से हैं। ये देखिए हजरात मोहतरम, आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के ही सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है
कि भारत की डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, जो भारत के लिए फाइटर जेट और तमाम चीज़ें बनाती है, वो सेंसिटिव डाटा और सेंसिटिव चीज़ें रूस को दे रही हैं, लीक कर रही हैं। आय हाय। हालांकि इस मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ बताइए, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज सत्ता में आ गए हैं, तो गद्दारी को भी वो देशभक्ति मानेंगे? यानी भारत की डिफेंस कंपनियां भी भारत की सेंसिटिव हथियारों की जानकारियां रूस को शेयर कर रही हैं, और गद्दार ये कहते हैं मुसलमानों को। जिंदगी में पहली बार यूरोप ने, यानी मेन ये जर्मनी का था, जो कि सैटेलाइट रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया था, पहला ऑर्बिट सैटेलाइट कि अंतरिक्ष में जाएगा और मतलब हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में जो है पहला ही लॉन्च उनका, तस्वीर आपके सामने है। भाई साहब इतनी किरकिरी हुई है, पहला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया यूरोप ने, और जो भाई पृथ्वी से बाहर भी नहीं गया, और वो इंटरनेशनल वाटर में आकर गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पूरी दुनिया में किरकिरी जर्मनी और यूरोप की हो गई। उधर म्यांमार के अंदर जो पिछले हफ्ते भूकंप आया था, उसमें मरने वालों की संख्या 2719 पहुंच चुकी है। तबाही के ऐसे मंजर हैं कि हॉलीवुड के सीन आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल है। और 4000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ये वही म्यांमार, ये वही बर्मा है जिसने एक वक्त मुसलमानों का इतना नरसंहार किया था कि उस नरसंहार की बर्मा मुस्लिम, अगर आप गूगल इमेज पर लिखेंगे तो गूगल भी आपको वो इमेज पूरी नहीं दिखा पाएगा, ब्लर करके दिखाएगा। जिंदा जलाया था मुसलमानों को। देर से ही सही इंसाफ तो मिलता है, और इसीलिए मुसलमान कहता है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, उधर म्यांमार के अंदर आपको पता है कि गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार की मिलिट्री और म्यांमार की जनता दोनों ही आपस में भिड़ रही है। म्यांमार की जनता ने भूकंप देखने के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया है। कहा है कि हमारी फौज, जो जनता यानी आम लोगों की फौज है, वो सीज फायर कर रही है 2 हफ्ते के लिए, अभी हम लड़ना नहीं चाहते, हालात ख़राब है। लेकिन म्यांमार की सेना सीज फायर नहीं मान रही है, वो जनता पर लगातार बमबारी कर रही है। उधर भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश और पाकिस्तान की करीबी, दोनों के करीब भारत के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। बांग्लादेश के जो एम्बेसडर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का अब ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए दूसरी बार नॉमिनेट किया गया है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी तरसता है। हांगकांग के अंदर 6 बड़े चाइनीज बिजनेसमैन पर, टाइकून पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, जिससे चीन भड़क गया है, और चाइना ने कहा है कि इसका जवाब हम बहुत जल्द देंगे। उधर अमेरिका और डेनमार्क बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। पहली सबसे बड़ी मीटिंग होगी, ये वही डेनमार्क है जिससे ग्रीनलैंड छीनने की बात ट्रंप कर रहा है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी सामने आकर बयान दिया और कहा कि जिस तरह से हम पर पाबंदियां और हम पर टैक्स लगाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, हम इसका जवाब बहुत जल्द देंगे। President Trump is in the process of trying to fundamentally restructure the U.S. economy, and that means that our economy here needs to change dramatically as well. And as I made clear to President Trump in our call last week, I will reject all attempts to weaken Canada, all attempts to wear us down, to break us down, so that America can own us. उधर अमेरिका की नेवी अब एक नई बटालियन तैयार कर रही है, जो कि ड्रोन बटालियन होगी। यानी नेवी के एक ऐसी टुकड़ी होगी अमेरिका की जो ड्रोन ऑपरेट करेगी। हजरात, उधर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने इलीगल तरीके से घुसे हुए अमेरिका में लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को निकाल दिया है, और कहा जा रहा है कि लाखों लोग फिलहाल और गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे यूरोप में आपकी स्क्रीन पर एलन मस्क को झटका लगा है। टेस्ला की जो सेल है वो गिर चुकी है। आप देखिए, फ्रांस के अंदर ही, सिर्फ फ्रांस की बात करें, फ्रांस और बर्तानिया में सबसे ज़्यादा सेल गिरी है। और इसके अलावा जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और इसके अलावा और भी कई सारे यूरोप के देश हैं। टोटल के टोटल डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने की वजह से एलन मस्क को इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं,
वो फिलहाल जैसा भी इंसान है लेकिन काम सही कर रहा है, शांति के लिए, गाज़ा के लिए बोल रहा है, फ़िलिस्तीन के लिए बोल रहा है, यमन के लिए बोल रहा है और लेबनान के लिए भी बोल रहा है और शांति की बात कर रहा है। और पूरे यूरोप में अब अमेरिका की जगह वो ले रहा है, फ्रांस। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विपक्ष की पार्टी का जो राष्ट्रपति चेहरा है एक महिला है। आपकी स्क्रीन पर ये वो महिला है जो आपको परकटी नज़र आ रही है। इसके ऊपर कई तरह के फ्रांस में केस दर्ज हैं और ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और यही उम्मीदवार थी। अब कोर्ट ने इनको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है, कहा कि इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, लिहाजा ये चुनाव नहीं लड़ सकती। अब ऐसी चीज़ अगर भारत में हो जाए तो हमारे फैंटा की सारी गैस ही निकल जाएगी। हमारा छोटा फैंटा जितना उछल रहा है सारी लेकिन हमारा भी संविधान बेहतरीन है, आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं मेरे दोस्तों बड़ी खबर आ रही है तालिबान को लेकर। तालिबान के ऊपर जिस तरह के टेररिस्ट वाला जो टैग लगा हुआ है और कई तरह के बैन लगे हुए हैं, रशिया कई तरह की पाबंदियों को तालिबान से हटाने वाला है। हजरात, अमेरिका का कानून यह है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 मरतबा राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। अब कहा जा रहा है कि ओबामा तैयारी कर रहे हैं दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप चच्चा कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार चुनाव लड़ूंगा ओबामा के खिलाफ। यानी जब कानून ही 2 बार राष्ट्रपति बनने का है, अगला ख्वाब देख रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनूं। छोड़िए, हमारा वाला तो सोच रहा है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही रहूँगा, उसके मन में ये चल रहा है। उसके आगे तो यार ये ट्रंप फिर भी चलो कम ही सोच रहा है। उधर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है, बताना क्या दिखा ही रहा हूँ। DRDO ने एक छोटी सबमरीन जिसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है और समुद्र में रॉकेट की स्पीड में भागने वाली है, इसको ट्रैक करना तो दूर, इसको पकड़ना भी मुमकिन नहीं है। काफ़ी एडवांस मिनी सबमरीन है जिसको कामयाबी से टेस्ट कर लिया है। उधर चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने डील कर ली है फ्री ट्रेड की। यहाँ मोदी जी झुके जा रहे हैं चीन के आगे, लेकिन चीन भारत के साथ फ्री ट्रेड डील नहीं कर रहा है, उसने आपस में ही कर लिया है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इस वीडियो की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये नेपोलियन किसी बादशाह, किसी तानाशाह की तरह ये चल रहा है। आंखों पर भौएं चढ़ी हुई हैं, मुंह पर घमंड नजर आ रहा है। ये बात यूरोप की मीडिया में कही जा रही है। बरतानिया भी अमेरिका के आगे झुक गया है कि तोहफा कबूल कर लो। बरतानिया ने अब ऐलान किया है कि हम अमेरिका से F-35 और खरीदेंगे। ग्रीनलैंड, जहां पर कभी दंगा फसाद बवाल प्रदर्शन नहीं होता, ये तस्वीर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ग्रीनलैंड की पहली तस्वीर है जहां ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि ट्रंप जो बोल रहा था 4-5 दिन से लगातार कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका को पसंद करते हैं, ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं, ये साफ साफ झूठ था। शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया है कि अगर ताइवान की आज़ादी की बात हुई और अगर आज़ादी की बात की तो याद रखना, ताइवान की आज़ादी का मतलब है ऐलान जंग। इस मैप को ज़रा देख लीजिए, ग्राफिकल फ़ोटो है, जो बीच में आपको एक छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है, ये ताइवान है। और ताइवान को चारों तरफ से, जी हाँ, चीन के युद्धपोत, सबमरीन और ख़तरनाक हथियारों से घेर लिया गया है। कभी भी ताइवान पर पूरी तरह से चाइना हमला करके कब्जा कर सकता है। अब अगली तस्वीर देख लीजिए, बिल्कुल बेहद करीब ताइवान के चीन का युद्धपोत खतरनाक ड्रिल कर रहा है और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात है। सीधी बात यह है कि ताइवान की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे है। हालात बहुत ही ख़राब हैं। हजरात, एक ऐलान, तो ये हमारा चौथा चैनल है, देखिए रज़ाग्राफी मेन, उस पर हम वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है कि उस पर इतने हमले हो चुके हैं, कभी उसको हैक किया गया, कभी उसको डिमोनेटाइज किया गया, कभी उसको ब्लॉक कर दिया गया, कभी चैनल उसकी रीच रोक दी गई। तो जब रीच रोक दी तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, दूसरी दुकान है रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड खबरें ही तो देनी है। तो दूसरा चैनल क्या है हमारा, जिस पर आप ये देख रहे हैं। तीसरा चैनल कौन सा है हमारा, रज़ाग्राफी सोशल, जिस पर हम डिफेंस की बातें कर रहे हैं और तमाम जो है ऐतिहासिक बातें कर रहे हैं, ये तीसरा चैनल। चौथा चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस। ये रज़ाग्राफी एक्सप्रेस इसीलिए है, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनली मुझे जानने के लिए, कुछ कहानियाँ बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और ऐसे लोग जिनको अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक को मुझे डायरेक्ट देना चाहते हैं, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट टाइप पे। तो इंशाल्लाह
मजा आएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।